ये 91 ने चितलवाड़ा तहसीलदार ने वहाँ से नोटिस जारी किया, इनको खाली करा देंगे। अब बेचारे सर सुबह से वहाँ आए, मतलब 7 बजे रवाना हुए बिना खाए पिए। वहाँ पे 40 घर है, 40 घर है सर, सब 91 में। हाँ सब 90, कोई जमीन जगह नहीं है, किसी के पक्के घर भी है। घुमंतु जिला जाति परिषद से जिलाध्यक्ष जालोर से हूँ। अभी जो घुमंतु जातियों की समस्याएं चल रही है सर, ये तेतरोल से 150 किलोमीटर चल के जालोर आए और इनकी एक समस्या नहीं, अनोखा समस्या है, परंतु अनेकों समस्या सुनने वाला कोई भी नहीं है। और न इनों के पास कोई ऐसा कोई भामाशा है कि हमारे कोई लोगों में कोई शिक्षा वाला व्यक्ति है कि कोई नेता है कि वो हमारी कोई बात आगे लेके आए। अब समाज से हम छोटे मोटे लोग अब उभर के आप सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास छोटी मोटी शिक्षा है। एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये लगा हुआ बोर्ड पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंदर पटों का जो स्थायित्व दिया है और हमारे लोगों की बस्तियाँ उजाड़ी जा रही है। तो सरकार से मैं ये कह रहा हूँ कि वो पट्टे आप किसको दोगे? पट्टों के हकदार तो वास्तविक में घुमंतु जातियाँ हैं, जो 3 ठियों के ऊपर खाना पकाकर आज़ादी के पहले से ही खाना खाकर ये पालन पोषण कर रहे हैं। बाकी जो ये ग्वारिया जाती है, इनकी जो महिलाएं, इनका भी बहुत योगदान इस भारत की आज़ादी के अंदर। इनकी माता बहनें सौंदर्य का सामान लेकर ढाणी गांव जाकर अपनी माताओं का सौंदर्य करवाती थी, परंतु इस चीज़ को लेकर आज दिन तक किसी भी प्रशासन ने, सरकार ने इसके ऊपर इन महिलाओं का संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं किया। इसलिए प्रशासन से मैं यही गुंजाइश कर रहा हूँ कि ये लोग 150 किलोमीटर से यहाँ तक आए हैं, तो जिस गाँव से ये रह रहे हैं तेतरोल के, वहाँ के लोग गौशाला बनाने के लिए ज़मीन के लिए वो आवंटन करवा ले, संदा इकट्ठा कर रहे हैं, परंतु जो कोई मनुष्य रहने के लिए ज़मीन फुट 2 फुट गज 3 गज की भी ज़मीन नहीं हमको मिल रही है। पशुओं के लिए ज़मीन है सरकार, परंतु हमारे लिए नहीं है। इसलिए सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन लोगों की पीड़ा सुने और इनको आने वाली समस्याओं से निपटा दें। नारायणनाथ कालबिलिया है, जो घुमंतु प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो सीमावर्ती क्षेत्र जो पहले सासों जिला हुआ करता था, आज जो जालोर जिले के अंदर आता है, तो तेतरोल गांव के घुमंतु भूमिहीन परिवार पिछले उनकी 4थी जनरेशन 70 सालों से रह रहे, लेकिन अब भूमाफिया वहाँ के गाँव के लोग इनको परेशान कर रहे हैं। आज़ादी की जो ब्रिटिश सरकार जो काले कानून के अंदर जिन्होंने लाठियाँ खाई, आज आज़ादी के हकदार है। आज वो जाती आज बहुत दुखी हो रही है। 70 किलोमीटर का 130 किलोमीटर की दूर में क्या जिला कलेक्टर साहब से मिलने आए। कितने परिवार आ रहे हैं? वहाँ घुमंतु परिवार के 40 परिवार रह रहे हैं, वहाँ पे 200 से ज़्यादा उनके परिवारों की संख्या है। 40 परिवारों के मकान बने हुए हैं। रहते हुए कितना समय हो गया उनको? उनकी सर 4थी जनरेशन है, 60 सालों से ज़्यादा हो गया। 90 साल में हो गया। अब क्या हुआ? अब तहसीलदार साहब ने उनको तहसील से वहाँ से नोटिस दे दे कि ये गोचर जमीन है, आपको यहाँ से हटाया जाए। अब हम तो सरकार से एक ही निवेदन करते कि घुमंतु परिवार के ग्वारिया समुदाय के लोगों को जमीन दी जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन या भूख हड़ताल में बैठेंगे। साहब जिन्होंने आज ब्रिटिश सरकार की लाठियाँ खाई, वही लोग बाहर से नहीं आए, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, भूटान से नहीं, ये भारत के लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की लाठियाँ खा के। हम कहते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ग्वारिया समुदाय के लोग रहने वाले, इनकी नहीं। बड़ा दुख का विषय, बड़ा शर्मनाक मुद्दा है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूँगा, माननीय प्रशासन के जितने आलाकमान के अधिकारी से निवेदन करूँगा, इन परिवार को जमीन दी जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन के रूप में देंगे, या घुमंतु परिवार के लोग यही मरेंगे। या जमीन तो दो, नहीं दे तो गांव के लोग इकट्ठा आके हमें पेट्रोल चला के मार तो दूँ। सब कोई अपेक्षा नहीं करे, कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जिनको आज ज्ञापन दिया उन्होंने क्या? कलेक्टर साहब अंदर बैठे थे, हमारे साथ तहसीलदार साहब मिला है कि उन्होंने बोला कि आश्वासन आपको ज़मीन देंगे। साहब अगर ज़मीन मांगे तो हमें लिखित में देते तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। बड़ा आंदोलन के लोग, सैकड़ों घुमंतु लोग यहाँ पे जालोर के जिला कलेक्टर देखने को मिलेंगे।